22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हो गए। रामलला की विग्रह को लेकर के लोग बड़े हर्षित हैं, उल्लासित हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे, हम आज उस आचार्य के पास मौजूद हैं जो रामलला की मूर्ति यानी कि रामलला की विग्रह को जब गढ़ा जा रहा था, जो समय लगा, उस समय में क्या क्या कठिनाइयाँ आईं और क्या क्या अद्भुत क्षण रहे इनके साथ में, हम इन्हीं से जानेंगे। आचार्य जी, क्या उस समय क्या अनुभूतियाँ रही, जो 9 महीने का समय, वो सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे कि क्या उस समय क्या पल थे जब नयन बनाए गए रामलला के, मुस्कान जो निखर रहा है रामलला का, वो सारी वर्णन जानना चाहेंगे। सारा वर्णन तो भगवान का बहुत विशद है और आप लोग कई महापुरुषों से उसका वर्णन सुनते होंगे, किंतु आपने मूर्तिकला के विषय में चर्चा की तो यह जीवन का परम सौभाग्य था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा हम लोगों को उस योजना में गंभीरतापूर्वक लगाया गया। और वास्तव में सभी मूर्तिकारों ने अपनी कला का संपूर्ण निचोड़ उस मूर्ति में गढ़ करके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। विशेषतया जिनकी मूर्ति भगवान की स्थापित हुई, ऐसे श्री अरुण योगराज जी, जो मैसूर के रहने वाले हैं, राजवंश से संबंध रखते हैं। राजवंश में आज भी उनको राजशिल्पी के रूप में उसी दुर्ग में रखा जाता है, सम्मानपूर्वक उनका सम्मान वहाँ किया जाता है। इनका भी नाम ट्रस्ट ने प्रस्तावित किया था और पिछले जून से इन्होंने मूर्ति का कार्य शुरू किया। मैसूर के कृष्ण शिला पर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और वह मूर्ति इतनी अद्भुत बन करके समाज के समक्ष आई है कि जिसको देख करके लोग नयनाभिराम हो जा रहे हैं। भगवान श्री राम की उस अलौकिक दिव्य छटा को देखने के बाद हर व्यक्ति के हृदय में यही आ रहा है कि हमारे बालक शायद इन्हीं जैसे हों, इन्हीं जैसे मनमोहक हों, इन्हीं जैसे सुकोमल हों। तो इस संपूर्ण राष्ट्र के हृदय को चिंतन करके बनाना मूर्ति, ये बहुत कठिन कार्य होता है और हम लोग उसके साक्षी रहे। मैं और अखिलेश जी इस व्यवस्था में लगाए गए थे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने प्रयास किया। हमने ये नहीं कहा कि हमने पूर्णता की, लेकिन हमने प्रयास किया कि मूर्तिकारों को हमारे किसी व्यवस्था के नाते कष्ट न हो, उनका मन ठीक रहे। कलाकार हैं, कलाकार का हृदय न खराब हो, क्योंकि कलाकार हृदय से कार्य करता है, मस्तिष्क पक्ष का बहुत अवशेष वो उपयोग करता है, लेकिन हृदय उनका ठीक रहे, भगवान के चेहरे के प्रति उनकी सजगता रहे। ट्रस्ट ने कुछ निर्देश दिए थे, उन निर्देशों का अनुपालन वो करें और एक निश्चित समय सीमा थी। समय बहुत है, जैसे सभी मूर्तिकारों ने मुझसे बाद में कहा कि जितना कार्य हमसे लिया गया, ये कार्य कम से कम 2 वर्ष का कार्य था, लेकिन 2 वर्ष के कार्य को 8-9 महीने में समेटना, आप विचार कर सकते हैं कि कितना कठिन कार्य था। मूर्तिकारों ने अपने निद्रा को, अपने सुख सुविधाओं को त्यागा है, अपने साथ बहुत सेक्रीफाइस किया उन्होंने, तब जाके दृश्य समाज के सामने प्रस्तुत हो सका है। तो शास्त्री जी, हम सबसे ज़्यादा जानना चाहेंगे, जब रामलला के एक अंगूठे से लेकर और मस्तक तक की बात करें तो चित्रण क्या था जब मूर्तिकार गढ़ रहे थे उस विग्रह को? उनको एक चित्र दिया गया था वासुदेव कामत जी का बनाया हुआ। वह चित्र तो आधार था, लेकिन सभी मूर्तिकारों को अपनी कला क्षमता के अनुसार उसको श्रृंगारित करने का कार्य मुक्तता का था। वो अपना श्रृंगार अपनी मुक्तता से करते, क्योंकि कला पर बहुत दबाव बना पर कला विकृत हो जाती है, उसकी ऊर्जा क्षरित हो जाती है। तो ट्रस्ट ने बस इतना ही कहा था कि पैर के अंगूठे से और मस्तक की दूरी 51 इंच की हो, प्रभामंडल हो, और प्रभामंडल में जिसको हम प्रभावड़ी कहते हैं, प्रभावड़ी में दशावतार हो, तो क्रमशः आपने देखा होगा मत्स्य, कुर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, फिर परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल की, ऐसे उन्होंने दशावतारों को उत्कीर्ण किया। और भगवान श्री राम क्योंकि विष्णु के अवतार थे, इसलिए भगवान विष्णु के जो आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म का भी उन्होंने उत्कीर्ण किया। और भगवान श्री राम सूर्य वंश में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए भगवान सूर्य को उन्होंने भगवान श्री राम के मस्तक भाग पर सुशोभित किया। इन सभी का चिंतन योगराज ने बहुत चिंतन करके एक दिन का उन्होंने समय लगाया। मुझे याद है कि नेत्र के काम में उन्होंने कम से कम 2 दिन का समय लिया कि नेत्र कहाँ से शुरू करें। चेहरा बन गया, चेहरे की आकृति आ गई, नाक बन गए, कान बन गए, उसके बाद नेत्र कहाँ से निकालेंगे, इस पर उन्होंने बहुत चिंतन किया। चेहरे पर ही उन्होंने 7 दिन लिए, 7 दिन का समय उन्होंने लिया सिर्फ चेहरे को बनाने में, एक एक अंग पर बहुत चिंतन करके। और जैसा हमारे परंपराओं में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् रामचरितमानस में जिस प्रकार से भगवान के लक्षणों का वर्णन है, उन सभी वर्णनों का चिंतन करके और ट्रस्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतया चिंतन करके योगराज ने उस मूर्ति को गढ़ा है। अगर रामलला के मुख की बात करें और नेत्रों की बात करें तो विशेष किन बातों को लेकर दोनों का निर्माण किया गया? भक्तों को भगवान दर्शन करने के बाद उनके हृदय में विराजित हो जाए, यह योगराज ने जी ने चिंतन किया। मूर्तियाँ विश्व में कई बनती हैं, किंतु कभी कभी किसी मूर्ति में देवत्व स्थापित होता है।
उस देवत्व का चिंतन योगीराज जी ने बहुत किया और उन्होंने मेरे विचार से 1000 बच्चों की फ़ोटो सेव कर रखी थी, जिसको नित्य प्रति वो देखते थे कि एक बाल सुलभ चेहरा कैसे आएगा। तो 1000 एक चेहरा बनाना अलग विषय है, लेकिन 1000 चेहरों से छांट करके एक दिव्य चेहरा बनाना, यह बहुत उनका ही दृष्टिकोण था, यह बहुत महत्व का कार्य था। उन्होंने रामचरितमानस से कुछ विवेचनाएँ लीं। श्री रामचंद्र कृपालु भुजम हरण भवभय दारुणम, इसका चिंतन उन्होंने किया। नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पदगंजारुणम, इसका चिंतन उन्होंने किया। भगवान के सुकोमल बाल सुलभ लीलाओं का चिंतन उन्होंने किया, श्रवण किया। और उन्होंने छोटे छोटे उनको क्लिप्स दिखाई कि छोटे बच्चे कैसे चलते हैं, उनके चलने का 5 वर्ष का बालक कितना अच्छा चल सकता है। तो उसकी चलायमान गति को एक मूर्ति के अंदर स्थापित करना, यह बहुत कठिन कार्य था। और मेरे विचार से उस मूर्ति के साथ उन्होंने जितना न्याय किया है वो बहुत ही अद्भुत है। एक कलाकार ने अपने जीवन के संपूर्ण साधना को उन भगवान के चरणों में समर्पित करके कार्य किया है। शास्त्री जी, जिस प्रकार नेत्र को लेकर राम भक्त बड़े उल्लासित हैं, देखने पे मतलब मन मुग्ध हो जा रहे हैं। अगर जब नेत्र, क्योंकि आप उस समय वहाँ थे जब मूर्ति बनाई जा रही थी रामलला के विग्रह को, तो जब नेत्र बनाए तो उस समय किन बातों का ध्यान रखा गया, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया? नेत्र बनाते समय तो क्योंकि वो कार्य मूर्ति करने वाले कलाकार का ही होता है, जब नेत्र गढ़े जाते हैं तो मूर्तिकार ही अंदर होते हैं। किंतु नेत्रों पर चर्चा हम लोगों ने अवश्य की थी कि नेत्र समदर्शी हों, सबको दर्शन देने वाले हों। और वस्तुतः भगवान का नेत्र ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के बाद एकदम व्यक्ति आह्लादित हो जाए, उसके मन में राम बस जाए, हृदय में राम आ जाए, नेत्रों से राम बहने लगे, करुणा प्रकट हो जाए। तो अरुण योगीराज ने इसका बड़ा चिंतन किया। उन्होंने कम से कम 20-25 नेत्रों का भी चिंतन किया। अपने पास उन्होंने नेत्रों पर आधारित एक पुस्तक का भी चिंतन उन्होंने किया, जिससे उनको नेत्रों को बनाने का एक आइडिया मिला। और अयोध्या के विराजमान श्री रामलला सरकार का भी उन्होंने दर्शन किया, श्री बांके बिहारी जी का भी उन्होंने दर्शन किया फ़ोटो में। फिर उसके बाद हमारे श्री कनक भवन बिहारी जी का उन्होंने दर्शन किया, श्री हनुमानगढ़ी दर्शन किया। इन सभी मूर्तियों को दर्शन करने के बाद उन्होंने एक नेत्र निकाला, जिस नेत्र को उन्होंने भगवान के आँखों में उसको बसाने का प्रयास किया है, और बड़ी ही सजगता और सहजता के साथ, क्योंकि एक बार भी एक प्रहार गलत लगा कि नेत्र गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए एक एक कोर को बहुत धैर्यपूर्वक और बड़े कम समय में, मात्र 22 मिनट के कार्यकाल में उन्होंने नेत्रों का पूर्ण कार्य किया। वो मुहूर्त था सर्वार्थ सिद्ध योग, उसी योग में उन्होंने भगवान के सुयोग नेत्र को गढ़ा है। अच्छा, और बताया जा रहा है कि चांदी की जो है हथौड़ी और सोने का जो छीनी था उसका इस्तेमाल किया। हाँ, वो शिल्प शास्त्र के अंतर्गत उनको यह ट्रस्ट ने प्रदान किया था। शिल्प शास्त्र में यह नियम है कि जो विश्वकर्मा मूर्ति का निर्माण करते हैं उनको राजा द्वारा अथवा जो सक्षम व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये चांदी की हथौड़ी और सोने की छीनी दी जाती है। नेत्र का काम उसी से होता है, बाकी सारा काम अन्य छीनी हथौड़े से होता है, लेकिन नेत्र क्योंकि विश्व का स्वरूप प्रतिनिधित्व नेत्र करते हैं। भगवान सूर्य के प्रकार उनमें ऊर्जा कैसे आए इसका चिंतन करने के लिए स्वर्ण की छेनी और चांदी की हथौड़ी का प्रयोग करके अरुण योगीराज जी ने उन नेत्रों को गढ़ा है। एक लास्ट सवाल है कि जब रामलला, क्योंकि आपने वो समय देखा है 9 महीने का, जब रामलला की विग्रह को तैयार, कोई एक ऐसा वाकया मतलब आपको याद हो जो घटित हुआ हो उस समय? बहुत से ऐसे वाकया हैं। रामलला का मूर्ति निर्माण जब चल रहा था तो बीच में योगीराज जी को एक बार बीच में घर जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी मूर्ति की चिंता करिएगा। तो मूर्ति की चिंता हम क्या करेंगे, हम तो कलाकार थे नहीं, हम मूर्तिकार थे नहीं। किंतु जो उनको कार्य करते हुए हमने देखा था, हमने और अखिलेश ने, हमने उनकी परंपरा से मूर्ति का रोज़ उसकी साफ सफाई, रोज़ उसको ठीक करना, उस पर गर्दा न बैठे, धूल न जमे, इसकी चिंता करना, तो हमारे अंदर सहसा ये भाव आया कि ये भगवान हमारे हैं। और हमने उनको अपना बंधु सखा मान के सेवा की है, क्योंकि अगर भगवान मान के सेवा कर तो शायद सेवा ना कर पाते, तो परमात्मा की सेवा कोई क्या करेगा। लेकिन भगवान से एक भक्त का भाव रख करके हमने सेवा की, और उस सेवा के बीच में हमें बड़ी दिव्य अनुभूतियाँ हुई। लगता था कभी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कभी भगवान सहसा लगता था कि उस मूर्ति के अंदर विद्यमान हो गए हैं। लगता था कि भगवान साक्षात खड़े होकर हम लोग की बातों को सुन रहे हैं। इसलिए हम लोग उस कर्मकुटी में प्रवेश करते समय भी बहुत नियम के साथ और बड़ी पवित्रता के साथ हम लोग जाया करते थे। और कई बार ऐसी घटनाएं घटी। एक बंदर आते थे सायंकाल 4:30 से 5 के बीच में प्रतिदिन, वो भगवान के मूर्तिकार का निरीक्षण करके चले जाया करते थे। 2-4 दिन तो लगा कि ये सामान्य होगा, किंतु नहीं, वो तब हमें असामान्य लगा जब हमने पूरे शेड को ढक दिया, प्लास्टिक के पल्लियों से हमने ढक दिया, और शीत बहुत था। उसके बाद वो बंदर सायंकाल उसी समय पर आते थे, ठीक 4:30 से 5:30 के बीच में, और बड़े ज़ोर से गेट को धक्का दिया करते थे
और खड़े होकर के वो मूर्ति का दर्शन करके चले जाया करते थे। तो हमें लगा कि नहीं, एक कोई दैवी शक्ति है जो इस पूरे कार्य पर अपना दृष्टि बनाकर रखी है, और उसी दैवी शक्ति की कृपा से यह कार्य, वर्षों वर्षों का इतिहास, वर्षों वर्षों की भक्तों की पिपासा भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से पूर्ण हुआ। यह निश्चित रूप से उनकी ही कृपा है कि आज हम लोग इतने गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बने हैं, मैं, आप सहित पूरा राष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं वही वानर राज तो नहीं है जो जब रामलला का दरबार खोला गया तो फिर वहीं मिलने चले आए? मैं वही तो नहीं कह सकता, लेकिन वो शक्ति अवश्य वो थी, क्योंकि ये घटना हमारे माननीय चंपत राज ने इसकी चर्चा की है, मीडिया से भी बताया है कि 22 तारीख को भगवान का पटाक्षेप हुआ, राष्ट्र को मंदिर समर्पित किया गया, और 23 तारीख को मंगलवार का दिन था। हमारा पुलिस प्रशासन पूरा थक चुका था, इसलिए क्योंकि व्यवस्थाएं बड़ी गंभीर थीं, सुविधापूर्वक सभी को अपने घर तक पहुंचना था। इतने भीड़ के बाद भी एक बंदर मंदिर के दक्षिणी गेट से प्रवेश करते हैं और सीधे वो गर्भगृह को जाते हैं। गर्भगृह जाकर के शांति से वो भगवान के चरणों में बैठते हैं। लोगों ने सोचा कि कहीं मूर्ति को गिरा न दे, आरती को कहीं गिरा न दे, किंतु वो शांति से लोगों के टोकने के बाद वो चुपचाप गर्भगृह से निकलते हैं, उत्तर दिशा की ओर जाने का प्रयास करते हैं। द्वार की ओर द्वार बंद था, सुरक्षाकर्मी वहाँ खड़े थे, और फिर वो जिस मार्ग से हमारे भक्त प्रवेश कर रहे थे, उसी प्रवेश द्वार से, उसी भीड़ में वो कहाँ लुप्त हो गए पता नहीं। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा कहती है कि हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी भगवान को देखने के लिए आए थे कि हे भगवान, इतने वर्षों की तपस्या आपने पूर्ण की। वो कष्ट के क्षण थे जब आप तंबू में थे, आज ये सुख के क्षण है जब आप अपने भवन में विराज रहे हैं। इसी की पुष्टि करने श्री हनुमान जी महाराज शायद रामलला विराजमान हो गए हैं। और जब मूर्ति बन रही थी उस समय कुछ और पल था, अब रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में है, कुछ क्षण अलौकिक हैं। और अरुण योगी राज ने भी कहा था कि मूर्ति मेरी बदल गई। हाँ, मूर्ति उनकी बदल इसलिए गई, मैं उनके भाव को समझ सकता हूँ। उनकी थोड़ी हिंदी, क्योंकि अब हम भी कर्नाटक में जाएंगे तो हमारी कन्नड़ तो हमारी भाषा है नहीं, तो उनकी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं थी। हम लोग प्रयास करते थे उनकी हिंदी ठीक हो जाए, हम लोग उनसे कन्नड़ सीखने का प्रयास करते थे। उनका भाव ये था कि वो मुझसे कहते थे कि भाई साहब, आप देखिएगा जब मूर्ति गर्भगृह में जाएगी ना, ये अपना कमाल दिखाएगी, ये अपना चमत्कार दिखाएगी। तो हम लोग उसको मजाक में लेते थे कि अरे मूर्ति है, गर्भगृह में जाएगी, नेत्र मिलन होगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में उनकी सजगता इतनी ज़्यादा थी कि जिस दिन भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हुई, और गर्भगृह के स्थापित होने के साथ ही जब उन्होंने फिर नेत्र में कुछ सुधार किया, उन्हें अंजन लगाया, काजल लगाया उस नेत्र के साथ, और जब लगाने के बाद उसके बाद जब वो गर्भगृह में प्रवेश किए और आभूषणों का चिंतन किया, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर मूर्ति के पट को खोल करके नेत्रों को फिर ठीक किया। और नेत्रों को ठीक करते समय उन्होंने कहा कि जब पट हटेंगे तो शायद मेरा लाला बदल जाएगा। वो मुझसे कहते थे कि सुमधुर जी, मैंने अपने जीवन में 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा है, लेकिन आज मेरे लाला के हाथों में सोने के धनुष और सोने के तीर विद्यमान हैं। स्वर्णाभूषण भगवान ने पहन रखे हैं। ये स्वर्णाभूषण से कोई क्या तोलेगा भगवान को? आप ये समझिए, वर्षानुवर्ष के हमारे तपस्वी कारसेवकों का जीवन, इस देश की ऋषि परंपरा, इस देश की साहित्य परंपरा, इस देश की कला परंपरा ने अपने आप को हूत किया है। कितने प्रचारक परिवारों ने अपने घर के लालों को इस कार्य के लिए बलिदान किया है, उसका ही यह परिणाम है कि आज हमारे जनवाप्त भगवान श्री रामलला अपने पावन दिव्य मंदिर में विराजित हो रहे हैं, और सभी भक्तों को दर्शन देके उनके हृदय को शांति प्रदान कर रहे हैं। तो ये आपने सुना, ये सुमधुर शास्त्री जी हैं, जो उस समय इनकी काफ़ी अहम भूमिका थी जब मूर्ति निर्माण की जा रही थी, और किस तरीके से वो 9 महीने का वक्त गुजरा रामलला के मूर्ति बनाने को लेकर, क्या क्या कष्ट आए और क्या क्या किस प्रकार से उस नैन को गढ़े गया, उस मुस्कान को लाने में योगीराज, अरुण योगीराज का हाथ रहा है। सारे विस्तृत चर्चा को आपने सुना और किस तरीके से इन्होंने उसका बखान आप सबके सामने रखा है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।